हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे क्वालिटी के बारे में और डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं क्वालिटी का डेफिनेशन। यहाँ पे क्वालिटी के बारे में डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने उनके प्रतिभाव दिए हैं। उसके अकॉर्डिंग टू क्वालिटी गुरु जुरान, जिसको क्वालिटी के गुरु माना जाता है। जुरान ने क्वालिटी के बारे में क्या कहा है कि बोला है, क्वालिटी इज डिफाइंड एज फिटनेस फॉर पर्पस और यूज। यानी कि हमें जो यूज करना है, राइट, उसका फिटनेस के हिसाब से हम क्वालिटी को डिफाइन कर सकते हैं, राइट। अब सपोज हमें कुछ खरीदना है, तो पहले हम उसके यूज करेंगे, उसके बाद उसको देखेंगे कि वो किस तरह का है। रफ एंड टफ यूज करते हैं फिर भी वो अच्छी तरह से टिकता है, तो हम बोलेंगे कि उसका क्वालिटी कैसा है, बेटर है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर W.E. डेमिंग, राइट, उन्होंने भी क्वालिटी के बारे में बताया है। उन्होंने क्या बताया है, क्वालिटी शुड बी एम at the needs of the customer present and future। बेसिकली हम जब भी क्वालिटी के बारे में बात करेंगे, तो एक चीज हमेशा रहती है कि उसका टोटली फोकस किस पे होता है, कस्टमर पे, राइट, कस्टमर की नीड्स पे, राइट। उसको प्रेजेंट में और फ्यूचर की भी बात करेंगे, लेकिन कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, राइट। तो क्वालिटी का मेन एम ही वही है कि कस्टमर को अच्छी क्वालिटी मिले, राइट, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन, क्योंकि क्वालिटी का मेन एम ही वही है कि कस्टमर सेटिस्फाई कैसे होते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वालिटी गुरु क्रॉसबाई, राइट, तो क्रॉसबाई ने भी उसका क्वालिटी के रिगार्ड उनका मंतव्य दिया हुआ है। वो कहते हैं, क्वालिटी इज कन्फॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट्स। यानी कि हमारा जो भी रिक्वायरमेंट्स है, राइट, उसका कन्फॉर्मेंस ही हमारा क्वालिटी है, राइट। जो भी हमारा रिक्वायरमेंट्स है, वो रिक्वायरमेंट को हमें कन्फर्मेशन मिलता है, राइट, कि हमारे ये रिक्वायरमेंट है और उसके लिए ये परफेक्ट है, जिसे हम क्वालिटी बोलेंगे। अब हम बात करेंगे डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी के बारे में। Different dimensions are taken into account for measuring the quality of products. For achieving customer satisfaction are broadly as follow। मैंने बोला वही है, क्वालिटी किस पे फोकस करता है, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन, है। क्वालिटी का मेन एम ही है कि कस्टमर को हम कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, उसे ही हम क्वालिटी बोलेंगे। तो यहाँ पे देयर आर नंबर ऑफ डायमेंशंस। फर्स्ट परफॉर्मेंस है, सेकंड फीचर्स, थर्ड कंफॉर्मेंस, फोर्थ रिलायबिलिटी, फिफ्थ ड्यूरेबिलिटी, सिक्स सर्विसबिलिटी, सेवंथ आफ्टर सेल सर्विस, एट एस्थेटिक्स, एंड नाइन रेपुटेशन, एंड लास्ट वन सेफ्टी। these are the dimensions of quality कहा जाता है। अब हम वन बाय वन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, परफॉर्मेंस। Performance of the product refers to its primary operating characteristics। जो परफॉर्मेंस है वो क्या है, प्रोडक्ट की प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट। फॉर एग्जांपल, एयर कंडीशनर, विंडो और स्प्लिट, इट्स प्राइमरी ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट्स टू कूल द स्पेस वेयर इट इज इंस्टॉल्ड, राइट। सपोज हम एयर कंडीशनर परचेज करते हैं, राइट, तो उसका फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सा है,
प्राइमरी फंक्शन हम जिसे बोलते हैं वो क्या है, कूल दी स्पेस, राइट। क्योंकि हमने खरीदा किसके लिए है, हमारा जो भी स्पेस है जहाँ पे हमने इसको इंस्टॉल किया है वो कैसा रहना चाहिए, कूल रहना चाहिए। सो दिस इज द फर्स्ट क्वालिटी डायमेंशन, वो कौन सा है, परफॉर्मेंस। सेकंड, फीचर्स, characteristics other than primary characteristics which enhance the performance of the product are termed as features। यानी कि हम इसी में एयर कंडीशनर के बारे में बात करें तो उसका प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक कौन सा था, कूल करना था, राइट। फीचर्स क्या है कि जो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स के उन्हें एनहांस करता है, उनका परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, जिसे हम बोल सकते हैं फीचर्स। तो यहाँ पे एग्जांपल है कि सपोज एयर कंडीशनर लाइक प्रोग्रामेबल टाइमर एंड एनर्जी स्टार रेटिंग आर सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स विच एनहेंस द परफॉर्मेंस आर टर्म एज फीचर्स। जो परफॉर्मेंस है उनको क्या करता है, बढ़ा देता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या एडिशनल है कि वो टाइमर रख सकते हैं, एनर्जी स्टार रेटिंग यानी कि एनर्जी सेव कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज द फीचर्स। थर्ड, conformance. Conformance refers to the degree to which products design and operating characteristics meet pre-established standard। अभी सपोज हमें क्या करना है, क्वालिटी हमें चाहिए तो एट ए टाइम क्या करना होगा कि उसका जो भी स्टैंडर्ड्स है, स्टैंडर्ड्स, राइट। तो स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर हमने वो डिज़ाइन और उसका जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ऑपरेट करता है, राइट, तो उसे ही हम बोलेंगे कन्फॉर्मेंस। यानी कि जो भी स्टैंडर्ड के हिसाब से वो बनाया गया है, राइट, तो डेफिनेटली क्या होगा, उसका क्वालिटी इम्प्रूव होगा। रिलायबिलिटी, this dimension of quality reflects the probability of a product will perform its required function without failure within a specified time period and under stated condition, right। so reliability means उसको हम बोल सकते हैं विश्वसनीयता, right, कि उसका जो भी वो रिफ्लेक्ट करता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, राइट। जो विदाउट फेलियर, जो हमारा टाइम पीरियड है उसमें वो विदाउट फेलियर वो वर्क करता रहता है, राइट, उसको ही हम उसकी रिलायबिलिटी बोलेंगे, राइट। सपोज हमने कुछ परचेज किया है, राइट, तो उसका जो भी टाइम पीरियड है, सपोज उन्होंने हमें 1 ईयर का टाइम पीरियड दिया है, राइट, उसी टाइम वो विदाउट फेलियर अगर वर्क करता है, राइट, तो ही हम उसको रिलायबल बोलेंगे, राइट। क्योंकि हमें पता है कि इस टाइम उसे कुछ नहीं होगा, विदाउट फेलियर वो अपना काम परफॉर्म करता रहेगा, उसको ही हम बोलेंगे रिलायबिलिटी। सो रिलायबिलिटी को आप बोल सकते हैं विश्वसनीयता, कन्विंसमेंट बोल सकते हैं। ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी भी इस सेम काइंड ऑफ रिलायबिलिटी कह सकते हैं। This dimension of quality reflects the how long product last before replacement। यानी कि ड्यूरेबिलिटी मीन्स वो कितना लॉन्ग हमारा प्रोडक्ट हमें यूज में आता है। सपोज हमें रिप्लेसमेंट करना भी हो लेकिन वो कितने लॉन्ग टाइम तक वो चलेगा, उसको ही हम उसकी ड्यूरेबिलिटी बोलते हैं, राइट। यहाँ पे लिखा है ना, हाउ लॉन्ग प्रोडक्ट बिफोर रिप्लेसमेंट है। सपोज हमारा जो भी टाइम पीरियड है 1 ईयर का, उसके बावजूद हमने अगर उस प्रोडक्ट को 5 ईयर तक इस्तेमाल किया है, राइट, तो उसको हम बोलेंगे ड्यूरेबिलिटी। सर्विसिबिलिटी,
सर्विसिबिलिटी मीन्स बेसिकली उसको सर्विस प्रोवाइड करना ही बोलेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या है, कंज्यूमर आर कंसर्न नॉट ओनली अबाउट अ प्रोडक्ट ब्रेकिंग डाउन but also the time before the product gets serviced if any problem has taken place in functioning of product। यानी कि सर्विस के बारे में बताया है, वो सर्विस की कंसर्न यहाँ पे वो नहीं है कि जब ब्रेकिंग डाउन होगा तभी वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे, लेकिन जब वो हमारा जो भी प्रोडक्ट है, राइट, वो हम कंटिन्यू यूज कर रहे हैं, राइट, फिर भी वहां पे कुछ दिक्कत आ रहा है, राइट, तभी भी हमें किस तरह का सर्विस मिलेगा, उसको ही हम सर्विसिबिलिटी बोलेंगे, राइट। सो सर्विसिबिलिटी बेसिकली सिंपल चीज याद रखना है आपको कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका सर्विस हम इस्तेमाल करने टाइम कैसा मिलेगा, उस पे ही हम बोलेंगे सर्विसिबिलिटी। आफ्टर सेल्स सर्विस, सो ऑल्सो सेम काइंड ऑफ थिंग रिगार्डिंग सर्विस के बारे में ही है, लेकिन यहाँ पे देखना है कि जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस प्रोवाइड है, राइट, सो जब भी प्रोडक्ट सॉल्व हो जाता है उसके बाद उसका सर्विस का जो भी एटीट्यूड है वो कैसा रहता है, उसको ही हम बोलेंगे आफ्टर सेल सर्विस। सो बेसिकली क्या होना चाहिए कि जब भी हमने कुछ प्रोडक्ट परचेज किया है उसके बाद उसका सर्विस बेटर मिलना चाहिए, राइट, वो भी एक डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी माना जाता है। एस्थेटिक्स, aesthetic dimension of quality refers to exterior feature such as how a product looks, feels, sound, taste, smells, etc. सो वो जनरली पर्सनल जजमेंट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस होता है। एस्थेटिक यानी क्या है, उसका लुक कैसा है, राइट, क्वालिटी हमें चाहिए, दैट्स गुड पॉइंट, राइट, लेकिन एस्थेटिक कई कस्टमर को आपको पता होगा कि वो जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं वो बढ़िया वर्क करना चाहिए, लेकिन उसका जो भी लुक है, राइट, वो कैसा होना चाहिए, डिफरेंस यानी कि अट्रैक्टिव होना चाहिए, राइट, तभी वो परचेज करेंगे। ऐसे कई कस्टमर होते हैं जिनको फील होना चाहिए, राइट, कोई भी प्रोडक्ट अगर कोई खाने पीने की चीज है तो यहाँ पे टेस्ट वगैरह लिखा है, स्मेल्स के रिगार्डिंग लिखा है, राइट। सो एस्थेटिक अगर इस रिगार्ड बात करेंगे तो हम जनरली यूटिलाइज कर रहे हैं बर्थडे के इनसाइड, राइट, जब जब भी बर्थडे फंक्शन होता है तो हम केक का इस्तेमाल करते हैं, तो कई कस्टमर को केक का जो लुक है वो अच्छा दिखना चाहिए, राइट, एज वेल एज टेस्ट और स्मेल। सो सभी वो किस में आता है, डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी के एस्थेटिक्स में आता है। रेपुटेशन, रेपुटेशन इज द प्राइमरी स्टफ, स्टफ यानी कि हम सामग्री बोल सकते हैं ऑफ परसीव्ड क्वालिटी। परसीव्ड मीन्स बताता है क्वालिटी का, वो चीज बताता है रेपुटेशन। इट इज कंसिडर्ड एज प्रेज्यूम सोशल बिलीफ फॉर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। रेपुटेशन यहाँ पे सिंपल जस्ट नेम इज इनफ, प्रतिष्ठा के बारे में बताया जाता है। BMW एंड मर्सिडीज बेंज आर रेपुटेड ब्रांड्स ऑफ कार। जब भी हम कार्स के बारे में बात करें तो आपको पता है क्वालिटी तो है ही, लेकिन ये रेपुटेड ब्रांड्स है, राइट, तो वो क्वालिटी के कई जो मेजरमेंट है उसको इस्तेमाल करके बनाया हुआ है। दैट्स वाई ये BMW एंड मर्सिडीज बेंज जो भी हम जब भी उसको देखते हैं तो हम उससे बोलेंगे ब्रांडेड कार, राइट, सो दैट इज द रेपुटेशन। लास्ट वन, सेफ्टी। Safety is referred as the dimension which refers to harmless functioning of product to the user as well as surrounding environment। अगर क्वालिटी की बात करते हैं तो ये सेफ्टी एक फीचर्स रहता है, राइट, फीचर्स के हिसाब से उसे हम वन टाइप ऑफ डायमेंशन बोल सकते हैं, क्योंकि कोई भी कस्टमर कोई भी चीज इस्तेमाल करता है तो उसका जो भी प्रोडक्ट है वो हार्मलेस होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, जो यो यूजर को भी एज वेल एज सराउंडिंग एनवायरनमेंट को भी, तभी उसका क्वालिटी बढ़िया रहता है, राइट। तो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी
आई होप आपको पता चल गया होगा। थैंक यू।